इसी प्रकार एक रोजगार मेले का आयोजन माननीय मंत्री महोदय के द्वारा पिछले समय किया गया। करीबन 10,000 युवाओं के फॉर्म लिए गए। इस बेरोजगारों के लाखों रुपए खर्च करवाए गए। महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण के नाम पर बुलाया गया, लेकिन एक भी लोगों को रोजगार नहीं दिया गया और कंपनियों से रुपए हटने का काम इस राजस्थान सरकार के और गुड़ामालानी के विधायक ने किया। साथियों, यह आक्रोश इस गुड़ामालानी की जनता का साफ साफ झलक रहा है। साथियों, मैं बात करूंगा इस धोरिमना के हॉस्पिटल की और गुड़ामालानी के सीएससी की। जब हेमाराम जी पिछले राज के अंदर थे तब सीएससी फंड को लेकर के राजेश्वरी गैस के आगे धरना दिया था। उस टाइम माननीय मंत्री महोदय हेमाराम जी ने 40 लाख रुपए की सोनोग्राफी मशीन और भी बहुत सारा सीएससी फंड के नाम से गुड़ामालानी हॉस्पिटल के अंदर बजट दिलवाया, लेकिन वो काम इस 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस डबल इंजन की सरकार का नहीं हुआ। इससे बड़ा दुर्भाग्य यहाँ की जनता का हो नहीं सकता। आज महिलाओं को, बच्चों को ऑर्थोपेडिक सर्जन, एक भी डॉक्टर गुड़ामालानी के सीएससी के अंदर नहीं है। मेगा हाईवे एनएच 68 है, यहाँ से डायरेक्ट सांसौर और बाड़मेर के लिए रेफर करते हैं। साथियों, कृषि महाविद्यालय गुड़ामालानी के अंदर हेमाराम जी के राज में बना, लेकिन आज उस कृषि महाविद्यालय के अंदर एक भी पढ़ाने वाला लक्ष्यदार नहीं है। राजकीय महाविद्यालय के अंदर नहीं है और आईटीआई कॉलेज के अंदर भी टेक्निकल एक भी कॉलेज नहीं है। साथियों, इससे बड़ा नौजवानों के साथ क्या धोखा होगा? नौजवानों के साथ ये धोखा है कि नहीं है, बताओ आप। साथियों, इसी प्रकार बीज भंडार का भी निर्माण माननीय हेमाराम जी के द्वारा करवाया गया, लेकिन खरीफ और रबी की जब सीजन आती है तो एक भी किसान को क्या बीज भंडार से बीज मिला है क्या आपको? उसमें भी लाखों करोड़ों रुपए का बजट से ये खर्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ पटवारी और गांव से भी 5 पंचायतों का पदभार दिया हुआ है, रिक्त पद है। इस पर भी माननीय मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ की जनता को इधर उधर जिलों में डालकर उलझाना चाहिए। साथियों, कि 550 सड़कें गुड़ामालानी के अंदर बनी। मैं उन माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, क्यों झूठ बोल रहे हो? 1152 किलोमीटर की सड़क माननीय पूर्व मंत्री हेमाराम जी के राज के अंदर स्वीकृत हुई थी और 922 करोड़ रुपए के बजट से माननीय हेमाराम जी ने वो सड़कें 1152 किलोमीटर की गिनवाई, लेकिन वो राज के सत्ता के अंदर इंडिया गवर्नमेंट के अंदर चूर चूर हो गए कि 13 से लेकर 18 तक माननीय उनके पिताजी लालूराम जी के कार्यकाल को भी वो भूल गए। इतनी सत्ता के अंदर अपना गुड़ामालानी का विधायक गवर्नमेंट के अंदर है। साथियों, उसको यह भी पता नहीं कि 13 से 18 तक माननीय मेरे पिताजी लालूराम जी ने राज किया था, उस राज का भी वो काम नहीं करवा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और धोखा गुड़ामालानी की जनता के साथ नहीं हो सकता। साथियों, धोरिमना और गुड़ामालानी को नगर पालिका घोषित करवा था, कितना समय हुआ है बताओ? 1 साल बीत जाने के बाद धोरिमना और गुड़ामालानी की क्या हालात है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। और तो और एक शौचालय का निर्माण भी गुड़ामालानी और धोरिमना क्षेत्र के अंदर करवा नहीं पाए। इससे बड़ा भी दुर्भाग्य नहीं हो सकता। साथियों, अब बात करूंगा मैं अतिक्रमण की। एक समय था जब किसानों के लिए जूते खोलने की जगह थी गुड़ामालानी के अंदर, लेकिन उस 400 बीघा भूमि के ऊपर अतिक्रमणियों ने कब्जा कर दिया। हम प्रशासन से कई बार लड़े, लेकिन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रह रही है और 400 बीघा भूमि पर गुड़ामालानी ने कब्जा कर दिया। और इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि आज गुड़ामालानी के किसानों को अपना हक और अधिकार के लिए प्रदर्शन करने के लिए और जूते खोलने तक की जगह गुड़ामालानी के अंदर नहीं है। साथियों, एक मैं और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने पिछले 9 दिसंबर को ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था। गुड़ामालानी से बाड़मेर की तरफ अपन निकलने थे कलेक्टर का घेराव करने के लिए, लेकिन एंकरी और घमंडी सरकार के इशारों पर प्रशासन ने किसानों को दरकिनार किया, किसानों का दबाव बढ़ा। उस टाइम एडीएम और एडिशनल एसपी वार्ता के लिए आए, लेकिन 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी 5% सफलता नहीं मिली है। मैं किसान भाइयों नौजवानों आपसे आग्रह करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को निकल पड़े ट्रैक्टरों के साथ। कितना दम है
इस गंदी और मेरी सरकार को झुकाएंगे, किसानों का हक दिलाएंगे, किसानों को न्याय दिलाएंगे। ये मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि तैयार हो 20 तारीख को ट्रैक्टर लेकर किसान एकता। साथ ही साथ मैं तो हमारे सम्मानीय नेतागण आ रहे हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा, आदरणीय पायलट साहब, आदरणीय डोटासरा साहब और आदरणीय जूली साहब, कि जिस प्रकार आपने गरीब में गुड़ा मौलानी आने का कार्यक्रम बनाया, उसी प्रकार जो जाने का कार्यक्रम है उसको आप पोस्टपोन कर दो और ये कह दो कि जब तक हमारा अमीन और गुड़ा मौलानी की जनता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम गरीब में की धरती को जमाए रहेंगे। आदरणीय हेमाराम जी ने इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर जो 12 दिन की अग्नि परीक्षा आप किसानों के लिए दी है, उसके लिए कुछ करने का समय अब आप नौजवानों का है, किसानों का और आप सबका है। साथियों, अपना एक ही नारा था कि जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और यह संघर्ष करने का वक्त आप सबका आज इस धोरिंदा की धरती पर, धोरिंदा की सड़कों पर आ गया है। काम कर दो सारी सड़कें, बुरा मौलानी की कर दो। इस अहंकारी और घमंडी सरकार को बैकफुट और आना पड़ेगा और बुरा मौलानी और धोरिंदा को बाड़मेर जिले के अंदर शामिल करना पड़ेगा। आप सभी मेरे क्रांतिकारी साथियों को, नौजवानों को, भगत सिंह की भूमिका में चलने वाले नौजवानों को बहुत बहुत आभार। जय जवान।